हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, की हालचाल। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल। जो भी विद्यार्थी बीए पार्ट 2 यानी कि बीए द्वितीय वर्ष में है, यदि आपका सब्सिडरी में ज्योग्राफी है या ऑनर्स पेपर में ज्योग्राफी है तो अंत तक बने रहिएगा। यूट्यूब के इतिहास में इस तरह का बेहतरीन नोट्स आपको देखने को नहीं मिलता है। इस नोट्स को यदि आप फॉलो करते हो अपने एग्जाम हॉल में तो आप फुल मार्क्स कर पाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में जाना है। आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए कॉमेंट करके बता दो, इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो बिल्कुल नया क्लास है हमारा, वीडियो नंबर 1 है, चैप्टर 1 है, बिल्कुल फ्रेश क्लास है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल, परिभाषा, विषय क्षेत्र। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे आर्थिक भूगोल। पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे भूगोल है क्या। तो भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी के तल पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, कोई भी तत्व पाए जाते हैं, इसके अध्ययन को हम लोग भूगोल कहते हैं। दूसरी बात करें तो तत्व और पक्षों के मानव के संदर्भ में किया गया अध्ययन ही भूगोल है। ठीक है, कोई शक नहीं इसमें। भूगोल क्या है, इसका भूगोल की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखाएं की बात करें तो पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल, तीसरा आर्थिक भूगोल। तो यहाँ देखते हैं हम लोग चैप्टर 1 में है आर्थिक भूगोल। तो हम लोगों को आर्थिक भूगोल नहीं पढ़ना है, इसका परिभाषा बताना है और इसका विषय क्षेत्र क्या है इसके बारे में बताना है। तो इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप अपने एग्जाम हॉल में लिखना है। ठीक है, तो आप फुल स्कोर कर पाओगे और अंत तक बने रहिएगा। आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं हम लोग समझते हैं। आर्थिक भूगोल की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव या मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाकलाप जो भी हैं, मतलब आप अपना घर का खर्चा बहुत तरीके से चलाते हो, कुछ खेती करके चलाते हो तो कुछ मतलब रोजी रोजगार करके चलाते हो। तो कहीं ना कहीं ये सब आपकी आर्थिक क्रियाएं का ही एक हिस्सा है। वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंध से है। ठीक है, कहीं ना कहीं और प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। मान के चलो आप खेती करते हो तो बारिश नहीं हुई तो ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये आपका आर्थिक क्रियाकलाप। विश्व के विभिन्न भागों में की जाने वाली मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं तथा क्षेत्रीय विविधताओं का ही अध्ययन जो है आर्थिक भूगोल का विषय वस्तु है। अब विस्तार से हम लोग समझते हैं आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं प्रकृति। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं प्रकृति क्या है, तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है उनमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वितरण किया जाता है। वस्तु का उत्पादन करेंगे तो ही हम वितरण करेंगे, वितरण करने के साथ हम उपभोग करेंगे, उसका यूज करेंगे, विनिमय क्रियाएं शामिल होगी। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अब क्षेत्रीय विभिन्नताएं की बात क्या करते हैं हम लोग। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रत्येक 10 किलोमीटर पे वहां का क्षेत्रीय भाषा, बोली, फसल सब कुछ बिल्कुल से चेंज हो जाते हैं। तो ये क्षेत्रीय विभिन्नताएं हम लोगों के भारत में भी देखी जाती हैं और अन्य देशों में भी देखी जाती हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक, जैविक, वाहनीय कारक पृथ्वी पर विभिन्नताओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, विभिन्न विद्वानों द्वारा इसका कुछ अर्थ दिया गया है। आपको एग्जाम हॉल में कुछ विद्वानों का भी यहाँ पे परिभाषा बताना होगा। ठीक है, तो ही आप फुल में स्कोर कर पाओगे। तो विभिन्न विद्वानों में देखते हैं कौन कौन से इसमें अपना अर्थ प्रकट किए हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इनको परिभाषित किया है। तो कौन कौन है वो वहाँ से C.F. जॉन्स, आर.एन. रुडमॉस ब्राउन, इसके बाद R.E. मुडफाई। ठीक है, आदि विद्वान हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे C.F. जॉन्स वहाँ से क्या कहते हैं। C.F. जॉन्स के अनुसार आर्थिक भूगोल मानव के उत्पादन, उपभोग, उनके वितरण तथा प्राकृतिक वातावरण, उनके क्रियाओं के बीच का संबंध है। प्राकृतिक वातावरण, जैसे कि मान के चलो कोई इंसान खेती कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक वातावरण से उसका खेती डिपेंड है। मान के चलो हम धान की खेती कर रहे हैं, बारिश नहीं होती है तो हमारा जो है धान कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, या होता भी है तो अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। तो प्रकृति का भी हाथ हमारे आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा है। ठीक है, ये C.F. जॉन्स के अनुसार कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं R.N. रुडमॉस ब्राउन के अनुसार। तो R.N. यानी कि रुडमॉस ब्राउन कहते हैं कि आर्थिक भूगोल शास्त्र का वह पक्ष है, आर्थिक भूगोल शास्त्र का वह पक्ष है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं पर अजातीय और विजातीय वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करता है। ये R.N. रुडमॉस साहब करते हैं। इसके बाद O.P. स्ट्रिक के अनुसार आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ साथ अध्ययन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ जो हम अध्ययन करते हैं वही अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है। ये कहते हैं कौन, O.P. स्ट्रिक महोदय। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा R.E. मुडफाई के अनुसार आर्थिक भूगोल मानव के नीति के पार्जन की एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं व विषमताओं का अध्ययन है। पार्जन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता यानी कि
एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको कुछ समानताएं भी मिलेंगी, कुछ समान भी मिलेंगे, कुछ विषम भी देखने को मिलेंगे। मान के चलो यहाँ से 10 किलोमीटर जाते हैं हम आगे, तो वहाँ का बोलचाल जो है कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, तो कहीं इधर जाते हैं तो वहाँ पे सेम मिलता है। तो यही ने ये जो है RE मॉडिफाई का कहना है, ठीक है। इसका आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों में पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाली भिन्नताओं का अध्ययन है, ठीक है। जैसे पृथ्वी में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, मान के चलो कि आपके शहर में मकई की खेती होती है परंतु हमारे शहर में नहीं होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाली भिन्नताओं का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मान के चलो कि कोई भी इंसान क्यों कमाता है, तो कहीं ना कहीं रोटी के लिए, कपड़ा के लिए और मकान के लिए। ये प्रत्येक इंसान की ख्वाहिश होती है, ठीक है। मनुष्य इसकी पूर्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहते हैं, हमेशा कुछ न, मान के चलो आप पढ़ाई भी क्यों कर रहे हो, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। मानव द्वारा किए गए इन प्रयासों को ही आर्थिक भूगोल कहा जाता है, ठीक है। अतः आर्थिक भूगोल का संबंध किस बात से है कि किसी तरह से मानव संसाधनों का दोहन करता है, ठीक है। आर्थिक भूगोल का संबंध जो है मानव संसाधनों का दोहन करता है, किस प्रकार से इसका उत्पादन करता है और किस प्रकार से इसका परिवहन, उत्पादन, वितरण करता है। आर्थिक भूगोल इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आर्थिक भूगोल से क्या क्या मतलब क्वेश्चन बने जा सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कब की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती है। इस तरह का बेहतरीन नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु उतनी ही व्यापक है, आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु उतनी ही व्यापक है जितना कि आर्थिक क्रियाओं का वितरण मानव के विचार के प्राकृतिक वातावरणों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये उसके लिए लाभदायक है, इसका भरपूर फायदा लाभ उठाता है, वो उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य के व्यवसाय, कृषि करना, पशुपालन करना, मत्स्य करना, शिकार करना, लकड़ी काटना आदि, ये सब प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करता है, ठीक है। अब बात को विस्तार से समझते हैं। आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु उतनी ही व्यापक है जितना कि आर्थिक क्रियाओं का वितरण, ठीक है। और ये विचार जो है प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ है, ये उसके लिए लाभदायक है, इसका भरपूर फायदा एवं लाभ उठाते हैं, वह उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य जो है क्या क्या करते हैं, तो आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाते हो, ठीक है, ये भी आपका एक तरह से मतलब आर्थिक क्रियाएं भी हैं। पशुपालन करते हैं, मान के चलो कोई बकरी, भैंस, ये सब पालन करते हैं। कोई मछली को पालता है, क्यों पालता है, तो आर्थिक क्रियाएं, ये आर्थिक क्रियाएं से जुड़ी हुई हैं पैसा कमाने के लिए। शिकार करना पेट भरने के लिए, और या बेच भी सकते हैं आप शिकार करके। लकड़ी काटना, तो ये फर्नीचर में काम आते हैं या जलावन के लिए काम आते हैं, या आप इसे बेच भी सकते हो, तो ये आर्थिक क्रियाएं हैं आदि। ये सब जो है जितने भी हैं प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह का नोट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं BA BSc BCom, ठीक है। BA BSc BCom नोट्स सजेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है, जिनका नाम है टारगेट विद शिवम। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, सबसे ज़रूरी बात, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और भी सब्जेक्ट का आप यदि PDF पाना चाहते तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको PDF देखने को मिलेगा और आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेट बनता रहे। और आप लोगों का इसी तरह का सहयोग, सपोर्ट चाहिए, और क्या चाहिए, पैसा मेरे को नहीं चाहिए, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।